हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी सुप्रिया लाइफ साइंस की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू बैकअप और देखेंगे कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंस। चलिए हम लोग कंपनी की ओवरव्यू देखते हैं, समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती कि आप लोग के लिए डेली की स्मॉल कैप स्टॉक खोज के लाऊं जो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। अब वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि आपको इस पर इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इस पर इन्वेस्ट नहीं भी करनी है तब भी आपको ये कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए कंपनी को ओवरव्यू देखते हैं, समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। कंपनी के पास 38 प्रोडक्ट है एपीआईज की। कंपनी 86 कंट्री में काम करती है। कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्लोरफिनामाइड्स की, कैटामीन्स की और आप देखोगे यहाँ सल्बुटामोल की। अगर हम लोग ये सब तीनों चीज़ को अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग बोल सकते हैं जो क्लोरफिनामाइड्स अगर हम लोग बोले तो बेसिकली ये यूज होती है वाटरिंग आइज, जो प्रॉब्लम होता है आँख में आंसू आना, या हम लोग बोल सकते हैं नोज रनिंग। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं सर्दी खांसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसमें कंपनी ये यूज़ होती है। अगर हम लोग कैटामीन के देखें तो अब यहाँ पर देखोगे कि ये न्यू ड्रग्स है जो कि हम लोग बोल सकते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन और पेन के लिए यूज़ किया जाता है। और हम लोग ये थर्ड वाला को देखें तो ये आप बोलोगे कि कंपनी यहाँ पर इनहेलर के यूज़ पे ये मेडिसिन कंपनी प्रोवाइड कराती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें अप्रूव्ड फैसिलिटी विथ स्ट्रॉन्ग आईपी 15 DM विथ US FDA, मतलब हम लोग यहाँ पर अगर हम बोले तो कंपनी ने 15 ड्रग्स मास्टर फाइल किया है विथ, अगर हम लोग बोले US फूड ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे। और हम लोग यहाँ पर देखें 9 CEP विथ EDQM। अगर हम लोग यहाँ पर बोले तो कंपनी ने 9 सर्टिफिकेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी फाइल किया है अंडर, हम लोग बोल सकते हैं यूरोप डायरेक्टरी फॉर क्वालिटी एंड मेडिसिन हेल्थ केयर। दैट मीन्स आप सोचो कि कंपनी नई कितनी प्रोडक्ट ला रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी के पास 1200 कस्टमर है और कंपनी की रिएक्टर कैपेसिटी 597 है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखें स्प्रेड अक्रॉस, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 23,806 की फैसिलिटी कंपनी के पास अवेलेबल है। अगर हम लोग ये कंपनी की बस ओवरव्यू में ही हमें पता चल गया कि कंपनी कितनी अच्छी प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है और कंपनी कितनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी के पास और कंपनी कितने कंट्री में काम कर रही है। चलिए कंपनी को और भी डिटेल में हम लोग समझते हैं नीचे जाके। अगर हम लोग यहाँ पर देख के बैकवर्ड इंटीग्रेशन बिजनेस मॉडल है, बेसिकली मैं इसके बारे में आपको नीचे डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए अगर मैं इसको बोलूँ तो कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी की 73% रेवेन्यू इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग से आती है। जोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू विद ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ 86 कंट्री, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंपनी बहुत सारी कंट्री में प्रेजेंट है, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि जोग्राफिकली डाइवर्सिफाई है कंपनी। अगर हम यहाँ पर देखें तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी, कंपनी के पास 4 एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी है। नीचे यहाँ पर आए तो एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट टीम है कंपनी के पास। और हम लोग यहाँ पर देख के बैकवर्ड इंटीग्रेशन बिजनेस मॉडल, तो आप यहाँ पर देखोगे स्टडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल, जो कि आप देख सकते हो लो कॉस्ट प्राइस होगी, इन हाउस प्रोसेसिंग होती है जो कि कंपनी को इंक्रीज करती है मार्जिन। मैं आपको बहुत सारी वीडियो या बहुत सारी कंपनी का जब भी रिसर्च किया हूँ तो मैं आपको हमेशा बताया हूँ ये चीज़ कि कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती है तो बहुत सारी बेनिफिट्स के साथ कंपनी आगे बढ़ती है। जैसे कि इन हाउस अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो कंपनी अपनी मार्जिन को और भी अच्छा कर सकती है। और कंपनी के इन प्रोसेस में अगर हम लोग बोल सकते हैं कंपनी की देखभाल में हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। तो ये सब बेनिफिट्स है कंपनी की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप देखोगे 73% ऑफ रेवेन्यू कंपनी Q3 FY24 में इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी आई है। अगर हम नीचे यहाँ पर आए तो आप देख सकते हो कंपनी के पास लगभग आप देखोगे 86 कंट्री में प्रेजेंस है। नीचे चले अगर हम लोग यहाँ पर भी देखें तो आप जो देख रहे हैं सेल, जो हम लोग का एक्सपोर्ट सेल है, आप देखोगे FY22 टू FY23 में अगर हम लोग देखें तो 76 से 80% बढ़ी है। अब मुझे लगता है आने वाले टाइम पे और भी अच्छा कंपनी बढ़ सकती है। और हम लोग यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा रेवेन्यू अगर हम लोग बोले जो टॉप 10 कस्टमर है उसमें थोड़ा सा कम हुआ है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर जो कंपनी प्लान कर रही है, वी प्लान टू रिड्यूस
कस्टमर कंसंट्रेशन, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी बता रही है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है कंपनी के पास वो न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में रजिस्टर कर रही है। पेनिट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाय न्यू, आप देख सकते हैं न्यू प्रोडक्ट मतलब न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में कंपनी अपने आप को रजिस्टर कर रही है और कंपनी न्यू प्रोडक्ट को भी ला रही है विथ हायर वॉल्यूम पोटेंशियल हम लोग बोल सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर जो देखोगे, कंपनी 2 न्यू R&D सेंटर ओपन कर रही है। हम लोग नीचे में यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी कितनी लैंड एक्वायर की है कि अपनी R&D सेंटर के लिए और कहाँ कंपनी ओपन कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक्स है, 7 क्लीन रूम है और रिएक्टर कैपेसिटी कंपनी के पास 597 की है और टोटल लैंड देखें कंपनी के पास 23,806 स्क्वायर मीटर की है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी की जो R&D है तो यहाँ पर कंपनी ने बताया डेडिकेटेड एरिया फॉर इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, वेयर हाउस, मटेरियल एंड फिनिश गुड स्टोर। कंपनी के अगर नीचे देखें तो यहाँ पर कंपनी ने क्लियर बोला है इनिशिएट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू वेयर हाउस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक विथ ए न्यू क्वालिटी कंट्रोल एंड इंश्योरेंस लैब। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी ने ये कितने लैंड को एक्वायर किया यहाँ पर भी कंपनी ने बताया है। अगर हम लोग पहली प्लॉट में देखें तो कंपनी ने 12,551 की प्लॉट एक्वायर किए। अगर हम सेकेंड प्लॉट में देखें तो कंपनी ने 24,646 स्क्वायर मीटर में कंपनी ने एक न्यू प्लॉट को एक्वायर किया जो कि इनकी जो प्रेजेंट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उससे 20 किलोमीटर दूर है। और थर्ड में आप देख सकते हैं 80,000 की स्क्वायर मीटर कंपनी ने प्लॉट को एक्वायर किया। अगर हम नीचे यहाँ पर आएँ तो आप ये एरिया तो हमने पहले ही कवर किया था जो R&D वाली जो हमने देखा था। और कंपनी का आप जो देख रहे हैं जो R&D फैसिलिटी है कंपनी ने महाराष्ट्र में ओपन करने वाली एक कंपनी के पास टोटल 26 साइंटिस्ट है जो कि API प्रोसेस को डेवलप करते हैं। नीचे अगर हम लोग चलें और भी डिटेल में देखें कंपनी को तो अगर हम नीचे यहाँ पर आएँ तो आप देख सकते हो ये सब कंपनी की जो बोल सकते हैं कंपनी की टाइप या ब्रांड है ये या कंट्री में कंपनी काम करती है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये पूरे PPT का, आप यहाँ पर जो हमने ऊपर देखा था कि जैसे US फूड ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनी ने बताया था कि 15 API कंपनी ने सबमिट किया है, लेकिन आप यहाँ पर देखो कंपनी ने और भी बताया था कि 9 API जो कि हम लोग ग्रांटेड हो चुकी है। ये सब सारी चीज़ तो हमें पता था कि इन प्रोसेस है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 4 API कंपनी ने और भी अपने सबमिशन के अंडर प्रोसेस में है और एक API यहाँ पर भी और देख सकते हो कि अंडर प्रोसेस में है और 4 API भी जो कि अंडर प्रोसेस में प्रोडक्ट लाने वाली है। आप समझो कि कंपनी अभी यहाँ से कितनी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आप देखो कंपनी यहाँ बता रही है कि अगर हम लोग यहाँ PPT का थोड़ा समरी कर दे कि आप देखो कंपनी 2 R&D रिसर्च सेंटर खोल रही है। कंपनी का आप देखोगे कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये जो कफ सिरप जो हम लोग बोल सकते हैं अस्थमा का, इनहेलर का, ये सब समझ लो कि बेसिक जो ऐसा बीमारी है बहुत कॉमन बीमारी है, तो ये सब चीज़ की कंपनी बहुत अच्छी एक्सपोर्ट करती है, हम लोग बोल सकते हैं लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और हम लोग तीसरी पॉइंट में देखें तो आप देख रहे हो कंपनी कितनी API को लॉन्च करने वाली सबमिट की है कंपनी, ड्रग्स मास्टर फाइल की है कंपनी। आप यहाँ यूरोप में देखो, US में देखो कंपनी कितनी API को लाने वाली है। दैट मीन्स कंपनी यहाँ पर से बहुत अच्छी ग्रो कर सकती है। अब हम लोग कंपनी की यहाँ पर फाइनेंस में जब दे जाऊँगा मैं आपको वहाँ फाइनेंस में भी नंबर बताऊँगा। अगर हम लोग अपने एंड से देखें कि अपने लैंग्वेज में समझे कि कंपनी यहाँ से आगे बढ़ सकती है कि नहीं, मुझे लगता है डेफिनेटली कंपनी यहाँ से बहुत आगे बढ़ सकती है, क्योंकि कंपनी आप देखो जोग्राफिकल भी कंपनी बोल रही है कि हम लोग एक्सपैंड करेंगे और कंपनी ये सब जितनी भी API आ रही है कल हो के ये सब API भी रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन जरूर देगी। तो मुझे लगता है ये सब कंपनी जरूर आने वाले टाइम पे अच्छा कर सकती है। चलिए अब हम लोग कंपनी के फाइनेंस देखते हैं और समझते हैं कंपनी के फाइनेंस में कंपनी क्या बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे स्मॉल कैप कंपनी खोज के लाना डेली आप लोग के लिए बहुत एफर्ट लगती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी स्मॉल कैप रिसर्च आप तक जरूर पहुंचते रहे, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ये कंपनी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये कंपनी के आइडिया बने। अगर हम लोग चले यहाँ पर फाइनेंस देखते हैं कंपनी की, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी में आपको क्लियर बता देता हूँ पहले ही से, कंपनी बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पर मार्केट कैप देखें कंपनी की 3,303 की है, स्टॉक पे कंपनी की 27.4 है, एंड ROC कंपनी की 18.6 है, एंड ROE कंपनी की 13.7 है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो कंपनी का अगर हम लोग PE रेशियो देखें, मीडियन PE कंपनी की 21.6 है, अभी करंटली कंपनी 27.4 पे चल रही है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा कंपनी वैल्यूएशन भाई महंगी नज़र आ रही है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो कब देखोगे कंपनी की सिर्फ प्रॉज ही दिख रही है। आप यहाँ पर देख रहे हो कोई आप रेड मार्क कंपनी को है ही नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें
कंपनी ने अपने रिड्यूस किया डेप्थ को, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है और कंपनी गुड रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 ईयर से 27.9%। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए क्वार्टर रिजल्ट में देखें कंपनी को, तो आप देखोगे कंपनी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे बैठी हुई है। और यहाँ पर आप देख रहे हो बस एक जो मार्च है जो कि बस 2 करोड़ की हम लोग बोल सकते हैं ज़्यादा। अगर हम लोग दिसंबर तो दिसंबर कंपेयर करें, क्योंकि मैं बहुत वीडियो में बोला कभी भी हम लोग क्वार्टर कंपेयर करना होता है तो हम लोग को ये प्रेजेंट ईयर को लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करना होता है। तो आप देख सकते हो 105 करोड़ से 140 करोड़ की कंपनी ने सेल किया। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट में देखें तो 10 करोड़ से 30 करोड़ हो गए। डेट मीन्स हम लोग एक साल में बोल सकते हैं कंपनी ने नेट प्रॉफिट को 3 गुना किया है। और हम लोग यहाँ पर देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में कंपनी बैठी हुई है। अगर ये सब क्वार्टर में अगर हम देख रहे हो तब यहाँ पर देखोगे कि इस टाइम कंपनी 42% की ओपीएम दिखाई थी, जो कि हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर सकते। अगर हम लोग यहाँ पर जेन्युइन में देखें तो कंपनी को हम लोग पकड़े अगर यहाँ पर 30 वाली, जो कि मुझे लगता है बेस्ट ओपीएम है, तो यहाँ से कंपनी हम लोग बोल सकते हैं थोड़ी सी अच्छी की थी, लेकिन नीचे आई फिर से कंपनी अच्छी कर रही है। क्योंकि बीच में आप देखोगे कंपनी के जो हम लोग बोल सकते हैं रिसेशन आने के कारण यूएस अमेरिका में तो थोड़ी स्लो डाउन हुई थी ये पूरी इंडस्ट्री या बिजनेस हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि अभी आप देखोगे कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है सारे अभी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको आने वाले टाइम पे यही सब कंपनी आपको फिर से टॉप में दिखने लगेगी। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो अगर हम लोग सेल पे देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखें कंपनी मार्च में 90 करोड़ की नेट प्रॉफिट पोस्ट की थी, लेकिन अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में आप देखोगे कंपनी ने इंप्रूव किया। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो कंपाउंडेड सेल ग्रोथ में देखें 3 ईयर की कंपनी की 14% है और ट्रेलिंग 12 मंथ की कंपनी की 11% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें 3 ईयर की 7% है और ट्रेलिंग 12 मंथ की 23% है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें 88% है 1 ईयर की। अगर हम लोग यहाँ पर देखें रिटर्न ऑन इक्विटी 14% है लास्ट वो ईयर की। अगर जो जितने भी नंबर हम लोग देख रहे हैं ये मुझे लगता है कि ऑन एवरेज कंपनी की नंबर ठीक ही नज़र आ रही है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का आप देखोगे कंपनी ने रिजर्व को बहुत अच्छा इंक्रीज किया और कंपनी ने बोरोइंग को कम कर दिया। डैट मीन्स हम लोग ये दोनों पैरामीटर में कंपनी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें वर्क इन प्रोग्रेस आप देखोगे 116 करोड़ जो कि वर्क इन प्रोग्रेस में है। और मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया जो वर्क इन प्रोग्रेस की जितनी भी लागत लगी हुई है वो वहाँ से कभी ना कभी तो कंपनी वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट करेगी। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर चले शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कंपनी के तो आप देखोगे लगभग प्रमोटर ने सेम स्टेक को होल्ड करके रखा हुआ बहुत दिन से। और जो आप देखोगे थोड़ी सी यहाँ पर जो दिसंबर 2003 से मार्च 2024 में आप देखोगे FIS ने अपनी स्टेक को इंक्रीज किया है और DIS ने थोड़ा सा ट्रिम किया अपनी स्टेक को और पब्लिक ने भी थोड़ा सा ट्रिम किया। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऐसा कोई इशू नज़र मुझे नहीं आ रहा है। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस में तो कंपनी अभी न्यू लिस्टेड कंपनी हुई थी, ज़्यादा दिन हुआ नहीं कंपनी को आए हुए मार्केट में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी बहुत अच्छी एक पैटर्न बना रही है जो कि मेरी बहुत अच्छी फेवरेट पैटर्न है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी को तो अब ये देखोगे यहाँ पर कंपनी बहुत अच्छी पैटर्न कंपनी बनाई हुई है। अगर हम लोग ये वाली पैटर्न को देखें तो बहुत अच्छी कंपनी एक यहाँ पर कप विथ हैंडल कंपनी ने बनाया हुआ है। अगर हम लोग ये चीज़ को देखें डे वाइज में तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कप विथ हैंडल तो कंपनी बनाई है, लेकिन थोड़ा हमें यहाँ पर जो है जो ब्रेकआउट है वो थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए होगी। क्योंकि अब मैं जब भी कप विथ हैंडल बना रही है जो ये इमीडिएट जो हम लोग कैंडल बोल सकते हैं उससे अगर ऊपर बंद होती है कोई ग्रीन कैंडल तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी कंफर्मेशन दे रही है कि अच्छा कर सकती है, मतलब ये टारगेट को अचीव कर सकती है। अगर हम लोग कप विथ हैंडल पैटर्न पे अगर कंपनी को खरीदते हैं, अगर हम लोग देखें कंपनी यहाँ से कितनी रिटर्न दे सकती है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंपनी को तो यहाँ पर से कंपनी तो आप देख सकते हो कि कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पर 53% की दे रही है। अगर हम लोग यहाँ पर भी कंपनी को बाय करते हैं, अगर सपोज डैट कि कंपनी को यहीं से हम लोग बाय करते हैं तब भी मुझे लगता है कंपनी 45 to 46% दे सकती है। तो मुझे लगता है ये रेंज हम ना जो कि बहुत अच्छी बेस्ट बाइंग जोन बोल सकते हैं। अगर कंपनी थोड़ी नीचे भी आती है तो मुझे लगता है ये वाली एरिया पे कंपनी 330 to 340 इट्स बेस्ट बाइंग जोन। आप यहाँ से भी कंपनी को थोड़ा बाय कर सकते हैं एज ए फंडामेंटल देख के। लेकिन मैं आपको फिर से ये बता देता कि कंपनी बहुत स्मॉल कैप कंपनी है तो आप अपने एंड से जरूर रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। या तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कनेक्ट करके ही ये कंपनी पर इन्वेस्ट कीजिएगा। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।